बिल्कुल सच्चाई, ठीक है ना। सही बात तो है। लोग उसको नेगेटिव ले लेते हैं, बट वहीं से हमारी ज़िंदगी की शुरुआत होती है। वहीं से ज़िंदगी की शुरुआत होने के दरमियान मैं इस बिज़नेस के माध्यम से आपको बताऊं, जहाँ लोग बोलते हैं एक एक वीक का 5,000 10,000 महीने का जो लोग कमाते हैं, मेरे इस बिज़नेस के माध्यम से 1.5 लाख रुपए एक वीक का आ चुका है। अभी मैं बात करूँ रिसेंटली, तो मेरी जो इनकम, टोटल इनकम की बात करूँ, 13 लाख रुपए का अचीवमेंट है सर। और घूमने की मैं बात करूँ, 13 लाख लाख रुपए रुपए का का। अचीवमेंट महज 23 महीने में। जी सर, बिल्कुल राइट है सर। 23। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। पूरे हिंदुस्तान में टहलकर बहुत सारे नौजवान भाई बहनों से मिलने का मौका मिल रहा है और नेटवर्क मार्केटिंग का पताका बुलंद करने में अपनी सहभागिता प्रदान कर पा रहा हूँ। आज मैं मौजूद हूँ राजस्थान के जोधपुर में और यहाँ पर मेरी मुलाकात एक ऐसे नौजवान भाई से हो रही है, एक ऐसे चमकते चेहरे से हो रही है, एक ऐसे भविष्य से हो रही है जो नेटवर्क मार्केटिंग में अपना पाँव जमा रहे हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए लग चुके हैं। एक तरफ जहां पर नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत सारे नौजवान भाई बहन नकारात्मक तत्व अपने जहन में बो रहे हैं और फंसने फंसाने का धंधा का नाम दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे नौजवान भाई चमकते चेहरे नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना रहे हैं। चलो मैं परिचय देता हूं। आपका नाम किशन सोनगरा है। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल आपसे सर, यूथ यंग, जी सर। कक्षा 12वीं में जब आप पढ़ाई कर रहे थे तब से आपने पार्ट टाइम में जॉब करना शुरू करा जी सर, बिल्कुल राइट। और ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आपको डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग जानने का मौका मिला, जी सर। जिसे आज का समाज सोसाइटी बोलता है तोड़ने का काम, जोड़ने का काम, मरोड़ने का काम, टोपी पहनाने का धंधा, फंसते फंसाने का धंधा बोलता है। राइट सर। आप नौजवान, यूथ, हाइट, पर्सनालिटी सब कुछ बेहतर, इसी राजस्थान में एक जगह है कोटा। राइट सर। आप बिलोंग करते हो जोधपुर से। जी सर। राजस्थान में एक जगह कोटा है जहां बहुत सारे स्टूडेंट आपके जैसे आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, ना जाने कितनी तरह की सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। राइट सर, बिल्कुल। आपके पास मौका था, आप भी कर सकते थे जाकर जी के, लेकिन ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में नेटवर्क मार्केटिंग जानने का मौका मिला और आपने ग्रैब कर लिया, Yes, sir. अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब किया। जी सर। क्यों, रीज़न क्या रहा? बिल्कुल सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच सर। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सर मुझे पता नहीं था, बट शुरू से मेरे दिमाग के अंदर एक चीज़ कर रही थी जब मैं जॉब कर रहा था या मैं पढ़ाई कर रहा था। एक चीज़ थी कि यार ज़िंदगी में बहुत बड़ा पैसा कमाना है, बहुत बड़ा नाम कमाना है और ज़िंदगी की जो ड्रीम है वो पूरे करने हैं। हाँ जी। क्योंकि अभी की जो लाइफ स्टाइल है वो 50 60 70 साल के अंदर ख़त्म हो जाती है। उसके दरमियान जब एक सोच डेवलप हुई तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को रिसर्च किया, देखता रहता था क्या करे क्या करे। रियली मैं आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग का मुझे पता नहीं था कि यार लोगों को जोड़ के, लोगों को प्रमोट करके, अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लोगों के साथ शेयर करके इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके आप ज़िंदगी के सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। जब मुझे इस चीज़ को जानने का मौका मिला, फाइनल ईयर के दरमियान मुझे जानने का मौका मिला, मैंने शुरुआत में सीखा, इस बिज़नेस को देखा। लेकिन आप भी तो बाकी लोगों की तरह बड़े चालाक रहे होंगे। जी जी। हाँ, इस काम को सुनते रहे होंगे तो भागते रहे होंगे जी जी। और हंस भी देते रहे होंगे कि यार ये कौन सा धंधा है यार। बिल्कुल लोग राइट। बताते हैं जोड़ करके करोड़ों कमाया जा सकता, बिलीव नहीं होता रहा होगा। बिल्कुल सर, ऐसा नहीं था। एक्चुअल में मैं जानता ही नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग, मैं रियली बता रहा हूँ, इस बिज़नेस को मैंने पहली बार जब देखा, जब इस बिज़नेस को देखने के बाद जब हम घर जाके बोलते थे आज तो ज़िंदगी बदल जाएगी, आज तो ये सब कुछ हो जाएगा, घर वालों को ये बोल दिया मैंने, पागल आदमी कैसे होता है। यहाँ देखने के बाद, जब प्लान कंसेप्ट को देखने के बाद मैंने घर जाके ये बताया कि अब तो ज़िंदगी चेंज होने वाली है। जी। ऐसा मानो कि मैंने जब सुना तब मैंने सोचा कि यार सपने पूरे होने वाले हैं। पर जब इस बिज़नेस को करने के बाद जब लोगों के पास जाने लगे, जब पता चला, तो वहाँ से सर थोड़ा सा एक नेगेटिविटी आने लगी। वहाँ लगा कि यार क्या बिज़नेस ज्वाइन कर लिया। पर सर जब मेरा कंसेप्ट क्लियर हुआ, उसके बाद का दिन है और आज का दिन है, मैं इस बिज़नेस को शिद्दत के साथ कर रहा हूँ, गुरु भक्ति के साथ कर रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस इस दुनिया का नौजवान यूथ को एक अच्छे प्लेटफॉर्म के, इस बिज़नेस के अंदर अगर ज्वाइन करके अच्छे प्लेटफॉर्म अगर देने का काम किया है तो उसने डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग ने किया है सर। आप यूथ हो के ये बात बोल रहे हो। जी सर। नौकरी का चलन है, पूरा हिंदुस्तान नौकरी की ओर तेजी के साथ भागा जा रहा है, फॉर्म पे फॉर्म अप्लाई कर रहा है। जी सर। और आप नेटवर्क मार्केटिंग को इतने ऊंचे बुलंदी पे अपने शब्दों से ले जा रहे हो, क्या सच्चाई भी है सर? आपकी क्या रही उपलब्धि, कितना समय हो गया डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और
क्या कमाया और क्या गंवाया, थोड़ा बताएं सर। बिल्कुल सर। देखो सर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर गंवाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, हाँ जी। और कमाने के लिए तो सारे जहाँ के सपने हम यहाँ से पूरे कर सकते हैं। मैं मेरी स्टोरी बताना चाहूँगा सर आपको। जब मैंने शुरुआत की तो यहाँ पे 2-3 महीनों के दरमियान यहाँ हमारा जो लेवल होता है रैंक वाइज यहाँ पे डिफाइन होता है इस बिज़नेस के अंदर, तो मेरा एक रैंक हुआ था। उसके बाद जब इनकम आना स्टार्ट हुआ तब मुझे बिलीव हुआ कि यार जब किसान इतना अच्छा इनकम आ रहा है और रिजल्ट बहुत बढ़िया है और यहाँ से अपने को सपने पूरे कर रहे हैं, तो मीटिंग ट्रेनिंग जब लेने के बाद में जब पैसा आने लगा तो अंदर से एक पॉजिटिविटी आने लगी कि यार नहीं तुझे काम ये करना है, और साथ साथ में इंटरेस्ट आने लगा। क्योंकि सर जॉब की बात करूँ ना, मैं 2.5 साल मैंने एक जगह पे जॉब की आईटी सेक्टर के अंदर। हाँ जी। 2.5 साल जॉब करने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि यार किसान जॉब करके तो दुनिया के अंदर बड़ा नाम नहीं कमा सकता, बस गुलामी कर सकता है। हाँ जी। और उस दरमियान मैंने एक डिसीजन लिया जब डायरेक्ट सेलिंग को देखने के बाद कि ज़िंदगी में ये किसान सोनगरा कभी जॉब नहीं करेगा, करेगा तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही करेगा। और सर 23 महीने मुझे इस बिजनेस के अंदर हो गए। 23 महीना आपको इस बिजनेस के अंदर हो गया। जी सर। जी बताएं उपलब्धि अपनी। उपलब्धि सर, मैं आज तक की मेरी उपलब्धि बताऊं, जब शुरुआत में करते तो पैसा नहीं आता, यहाँ पे सीखना पड़ता है, और लोग सीखने के दरमियान 90% लोगों का यहाँ पे अंतिम संस्कार हो जाता है, ऐसा हाँ, माना जाता बिल्कुल है, सच्चाई, ठीक है ना। सही बात तो लोग उसको नेगेटिव ले लेते हैं, बट वहीं से हमारी ज़िंदगी की शुरुआत होती है। वहीं से ज़िंदगी की शुरुआत होने के दरमियान मैं इस बिज़नेस के माध्यम से आपको बताऊँ, जहाँ लोग बोलते हैं एक वीक का 5,000 10,000 महीने का जो लोग कमाते हैं, मेरे इस बिज़नेस के माध्यम से 1.5 लाख रुपए एक वीक का आ चुका है। अभी मैं बात करूँ रिसेंटली, तो मेरी जो इनकम टोटल इनकम की बात करूँ 13 लाख रुपए का अचीवमेंट है सर। और घूमने की मैं बात करूँ 13 लाख रुपए का अचीवमेंट महज 23 महीने में। जी सर, बिल्कुल राइट है सर, 23 महीने में। उसके बाद मैंने इस और कंसेप्ट, हाईएस्ट पे आउट आपकी जो एक वीक की गई है वो 1.5 लाख रुपए की गई है। 1.5 लाख रुपए की गई है सर। उसके बाद सर इस बिज़नेस के अंदर घूमने फिरने का मौका मिलता है। हाँ जी। उसी के दरमियान मुझे गोवा जाने का मौका मिला, हाँ। कंपनी टूर देती है। जी। मैं और भी नैनीताल बहुत सारी जगह मैं घूम के आया हूँ। उसके इसके अलावा इसके पहले गए थे कभी? कभी नहीं सर। इसके पहले कभी आप गोवा, नैनीताल या फिर कहीं और गए अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ, किसी के साथ? नो सर, कभी नहीं गया मैं। और इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो सपना था कि यार हम भी कभी फ्लाइट में बैठेंगे। हाँ जी। सर मैं दिल्ली गया था, हमारा इवेंट था दिल्ली में। मैं फर्स्ट टाइम, यहाँ से 85 लोग गए थे, सारे लोग ट्रेन बस में आए थे, मैं अकेला फ्लाइट के अंदर गया। कि वो जो सोच डेवलप हुई हाँ जी। उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट। उसके अलावा सर मैं 10 बार फ्लाइट में बैठ चुका हूँ। 10 बार? 10 बार। उसके अलावा सर मैं लास्ट टाइम अभी जो रिसेंटली सितंबर महीने के अंदर कंपनी एक टूर देती है सर थाईलैंड का, थाईलैंड। और ज़िंदगी का जो जन्नत है सर, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, एक बार डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप आइए और इस सपने को आप पूरा कीजिए। मेरा ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल था थाईलैंड। सोच नहीं थी सर, और इस बिज़नेस ने वो चीज़ दी है मुझे। आप थाईलैंड हो के आए हैं? जी सर, बिल्कुल हो गया है। कैसा रहा सफ़र आपका थाईलैंड का? उम्र आपकी क्या है, थोड़ा सा जानना चाहूँगा, डिस्क्लोज करना चाहें तो। मेरी उम्र है सर अभी 24 साल चल रहा है। 24? जी सर। 24 साल की उम्र में आप विदेश की यात्रा, 12 बार से ज़्यादा आपने फ्लाइट की यात्राएं करी। जी सर। और हिंदुस्तान के कई सारे बेहतरीन जगह पे जहाँ पे लोग जाने का सपना देखते हैं, स्पेशली गोवा की बात करूँ, बिल्कुल सर। वहाँ आप जाके हो आए हैं। जैसलमेर आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, है ना? जैसलमेर आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि आपके पड़ोस में है। बिल्कुल सर, पड़ोस में है, बट फिर भी जैसलमेर जाने का मौका इस कंपनी ने दिया सर। मैं यहाँ रहते हुए भी कभी जैसलमेर घूमने के लिए नहीं गए। और मैं रियली कह रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इतना बेहतरीन तरीके से टूर ट्रिप देते हैं, और जो एन्जॉय वहाँ पे मिलता है वो ज़िंदगी का कहीं और आपको एंजॉय मिल ही नहीं सकता सर। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर कोई भाई इस चीज़ को गलत मानता है तो मैं रियली कह रहा हूँ, अचीव करके एक बार आप घूम के आओ, कंपनी आपको ज़िंदगी की जन्नत से ज़्यादा आपको मज़े करवाएगी। 24 साल उम्र आपकी। जी सर। और 24 साल में आपने ये जो उपलब्धियां आपने गिनाई, छोटी चीज़ें नहीं है। जी सर। क्योंकि 24-25 साल मेरे ख्याल से लगता है लोगों को नौकरी की तैयारी करने में लग जाता है। राइट सर। इवन नौकरी की तैयारी करने के दरमियान जब उन्हें नौकरी नहीं मिलती तो 10 से 15 हज़ार रुपए की नौकरी करने के लिए दिन रात परेशान रहते हैं। राइट। और डायरेक्ट सेलिंग को आपने समझा। अगर आप नहीं समझते, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझते, उतरते नहीं उस फील्ड में, करते नहीं, तो क्या आप भी जान पाते क्या कि नेटवर्क मार्केटिंग में ताकत है या नहीं है? नो सर, जब शुरुआत में कुछ लोग होते हैं जो 6 महीने करते हैं और छोड़ देते हैं, 8 महीने करते हैं और छोड़ देते हैं, बोले नेटवर्क मार्केटिंग गलत है, अपलाइन गलत है, ये बिजनेस गलत है, ये जोड़ने का काम है, ये टोपी पहनाने का काम है। बट ऐसा नहीं है सर। एक्चुअल में ये बिजनेस आपसे खुद से शुरू होता है। जी। जब से मैं इस बिज़नेस के अंदर आया, डायरेक्ट सेलिंग की जो डिमांड होती है उसको मैंने कंप्लीट किया। यहाँ बोला जाता है भगवान भी बोलता है कि बेटा तू काम करेगा तो मैं तेरे को फल दूंगा। अब हम काम ही नहीं करेंगे तो फल कैसे मिलेगा? उसी के दरमियान सर
डायरेक्ट सेलिंग को जब समझा, जब लगा कि यार क्या हो सकता है, बट एक ही चीज़ सर, मेरे अंदर एक पेशेंस नाम की ऐसी चीज़ है, इस बिजनेस के अंदर आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा 100%। लेकिन लोग इस तरह से आते हैं, आज भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती। राइट सर। ये लोग सपना देखता है एक्चुअली में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जी है। सर। किसी ने कोई बात कही, दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातचीत करते, कभी फॉलो नहीं करते, लेकिन Right, एक अपलाइन ने बोल दिया कि आधार कार्ड अपना लगा दो, ये कर लो, सिस्टम को फॉलो कर ले, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वो बंदा सब कुछ नहीं सुनता, लेकिन एक चीज़ उसको समझ में आ जाती है कि आधार कार्ड लगाने के बाद, ज्वाइनिंग करने के बाद करना कुछ नहीं है। राइट सर, ये आपका बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअल में क्या होता है, जब नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सारे अचीवमेंट लिए हुए लोग हैं, जब वो आते हैं इस बिजनेस के अंदर, किसी की BMW, किसी की मर्सिडीज देख के आते हैं, बट उनकी जो जर्नी है उनको नहीं जान पाते कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। वो उनको वो चीज़ दिखती है कि आज इन्होंने ऑडी, BMW, मर्सिडीज के अंदर घूम रहे, बट जो बीच की जो जर्नी है उसको वो खुद किस परिस्थिति के अंदर उन्होंने इस बिजनेस को किया होगा, कितने लोगों की ना सुनी होगी। उनको लगता है कि हमारा अपलाइन जो आज ऑडी BMW से चल रहा है, हम घर पे लेटे रहेंगे, वो किसी दिन ऐसे ऑडी को हाथ में उठा के लाके हमारी गोद में रख देगा। नो सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए सर आपको शिद्दत से इस बिजनेस के काम अंदर करना पड़ेगा। 3 से 5 साल लगातार काम करना पड़ेगा। तो आप मानते हैं कि आपकी जर्नी जो चल रही ठीक है, सेटिस्फाइड हैं, या फिर अभी प्यास और भूख है कि यार किशन ये क्या है, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, ये तो सिर्फ एक शुरुआत, नमूना है, अभी जाना बहुत आगे है, क्योंकि 24 साल की उम्र और 23 महीने के अंदर आपने लगभग 13 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया, 12 से 13 बार आप फ्लाइट की यात्रा किए, उसके साथ में थाईलैंड की यात्रा भी आपने कर ली। तो जर्नी आपकी आगे कैसी होने वाली, थोड़ा बताएं। सर मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा आपको कि अभी तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई, अभी तो मैंने चलना सीखा है। चलना सीखा है। तो मतलब रैंग रैंग के जब छोटा बच्चा होता है, चलता है ना, कोशिश करता है, तो वैसे मैंने कोशिश की है। और कोशिश करने के दरमियान इस बिज़नेस को मैंने समझा है, यहाँ गुरु भक्ति के साथ मैं काम किया है। अपलाइन जो बोल दिया वो लो की लकीर है सर, क्योंकि अपलाइन माँ बाप के बाद अगर कोई होता है तो वो अपलाइन होता है, यहाँ कभी गलत डायरेक्शन नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, अपलाइन ने कोई बात कही, सुनते तो बड़ी मोहब्बत से हैं, हाँ में हाँ भी मिलाते हैं, लेकिन फिर से अपनी दुनिया में जाने के बाद फिर से वो अपने अपने हिसाब से मनमुखी, एक तो गुरुमुखी की आप बात कर रहे हैं और एक मनमुखी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल राइट। तो आप तो गुरुमुखी बन गए, जी सर। लेकिन आपके साथ बहुत सारे लोग आए होंगे राइट सर, बहुत सारे। जिनको आपने बहुत समझाया होगा, बिल्कुल राइट। अपनी एनर्जी बहुत लॉस करी होगी, लेकिन वो हमेशा मनमुखी ही बने रहे। बिल्कुल राइट साहब, आपका सर सवाल बहुत बढ़िया है। और कहने का मतलब है कि लोग इस बिज़नेस को समझ नहीं पाते। लोग सोचते हैं कि अगर वो बता रहा है तो उसका फ़ायदा है, हाँ जी। बट उसका फ़ायदा नहीं है, ये आपका खुद का ही फ़ायदा है। जिस व्यक्ति ने अगर अपलाइन और गुरु भक्ति के साथ में इस बिज़नेस के अंदर काम कर लिया, अपने आप को ज़ीरो मान के और अपलाइन को हीरो मान के काम कर लिया, उसका अचीवमेंट आप जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, कैसे गुरु की, किस तरह की क्वालिटीज़ गुरु के अंदर हो जिसकी भक्ति करें। जी सर। सबकी तो भक्ति नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल क्योंकि राइट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको मिसयूज भी आपका कर सकते बिल्कुल राइट है। हैं। तो वो मेंटोर, वो गुरु, वो आपका रोल मॉडल, जिसको आप अपना आदर्श, कैसे, किस क्वालिटी में वो हो कि आप उसको मानो, बताओ सर। बिल्कुल सर, आपका सवाल बिल्कुल राइट है और आपने बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात कही है। एक्चुअल में कुछ लोगों का कन्फ्यूज़न होता है कि मैं हर किसी को तो गुरु मान नहीं सकता। गुरु वो होता है सर जो सिस्टम जो बताता है उसको एक्यूरेट फॉलो करे, एक्टिव अपलाइन की तरह साथ निभाए। एक्चुअल गुरु आपका वही होता है जिसको देख के आप सीखते हैं, जो एक्चुअल फील्ड वर्क के अंदर आपके साथ काम करे, जो आपको सिखाए, पल पल में आपका साथ दे। ये बिजनेस क्या होता है वो आपको सिखा दे, वही आपका असली गुरु है। अच्छा, बहुत बारी ऐसा होता है कि जैसे सपोज करिए कि मैंने आपको लाया बिजनेस के अंदर, मैं सिर्फ आपको लाया और सिखा, मेरे अपलाइन रहे हैं, मेरे ऊपर के लोग सिखा रहे हैं, कोई और सिखा रहा है, आप उनको स्टेज पे जाकर के उनका नाम लेते हो, उनके बारे में बोलते, बुरा मुझे लगता है और मुझे लग रहा है कि यार मुझे गुरु, मुझे मेंटोर क्यों नहीं मान रहे हैं, लाया तो मैं हूँ। तो क्या ये सही है जो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे गुरु क्यों नहीं माना जा रहा है, या फिर वो सही ऊपर के लोगों को जो उनके साथ काम कर उनको मान रहा वो सही है? इसमें सर दो सवाल है। एक्चुअल में बहुत बार ऐसा होता है, जो व्यक्ति आपको ज्वाइन करवाता है ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअल उस चीज़ को फॉलो करे। जो व्यक्ति आपको ज्वाइन करवा के, जिस बंदे को वो ज्वाइन करवाता है, वो बंदा, उसके अंदर क्वालिटी है, उसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे सर अनपढ़ आदमी, हर बंदे की अलग अलग क्वालिटी होती है। उस बंदे की क्वालिटी है कि वो उसके जो एक्टिव अपलाइन है, जो उसको भी सिखा रहे हैं और ऊपर वाले लोग हैं उनको भी सिखा रहे हैं, उनको मान के वो अगर काम करता है तो वो जो आप बता रहे हैं कि जो लेके आया इस बिज़नेस के अंदर, जो उनके अपलाइन जो क्वालिटी और जो चीज़ को
बताना चाहते हैं, जो चीज़ को वो करते हैं एक्चुअल वो नहीं करता है, तभी वो उसको गुरु नहीं मानते ये आप कह सकते हैं कि स्पॉन्सर कोई भी बन सकता कोई है, भी बन सकता है। लेकिन मेंटोर वही बनेगा जो उसके लिए कुछ कर गुजरेगा। कर गुजरेगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल क्या right बात है। देख रहे हैं भैया, जबरदस्त पर्सनालिटी हैं और 23 महीना हो रहा नेटवर्क मार्केटिंग को करते, राजस्थान के जोधपुर से बिलोंग करते हैं। स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही होगी, जहां तक मैं समझता हूं आपकी हालात बहुत अच्छे नहीं रहे होंगे। सर हालात तो मतलब बहुत बुरे रहे हैं हालात तो, और परिस्थितियाँ तो शुरुआत से ही, क्योंकि पापा जी जॉब करते हैं और शुरुआत से ही मतलब नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो एक सपना था कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा करे। परिस्थिति ने कभी साथ नहीं दिया, और साथ नहीं दिया तो उसी के दरमियान इस बिज़नेस की मुलाकात हुई। साथ नहीं देने की वजह से ही आज अंदर एक ऐसी आग पैदा हो रखी है सर कि इस दुनिया के अंदर करना है तो बहुत बड़ा करना है। बहुत बड़ा करना है। तो भैया बिना देर किए, बिना लेट और लतीफ़ किए, सर का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसके